जी अमतुल नहीं सुनाइए, आप सुना सकते हैं आप। आप गर्दान सुनाइए। वजीहा सुनाइए, आप भी सुनाइए। अच्छा माइक ऑन करना है, 1 मिनट। जी सुनाइए आप। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन से हुरूफ का बोलना है सर? जी कौन सा हुरूफ बोलना है सर? ताकि गर्दान सुनाइए पहले। सस्सू ससा न, सस्सू ससा नस्सू सलीमन साना लीमन साना ससीनु 1 मिनट रुकिए आप, ससी। 1 मिनट। पहले आप ये बोलिए, आप जी देख के सुना रहे हैं या बगैर देखे सुना रहे हैं? नहीं देख के सुना रही हूँ सर। अच्छी बात है। सस्सू ससा सस्सू ससा अ, सस्सू ससा सस्सू ससा नसू सलीमन साना लिमन साना ससीनु ससीनु वमिनसीनु सुसा ससासुन ससासो वमुसासा। जी आप सुनाइए वजी। जी सर। नहीं नहीं, थोड़ा सा मशक करने की जरूरत है आपको, याद करिए। दूसरे जी और कोई बताए, उनको मैं सुनाने के लिए बोल रहा हूँ। वजीहा। जी जी सुनाइए। जी मुंसब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। इस तरह सलाम कलाम में टाइम ज्यादा चले जाता है, आप सुना दीजिए डायरेक्ट। सस्सू सानसु सलीमन साना लिमन साना ससीनु मिन सीनी सुसैनो व मसाना नहीं बा नहीं, सुसई बा सम व मुसासा है वो। मुसासा। जी हाँ इस तरह बसु बसानसु बसु बसानसु बस्सू नहीं आता, बब्बू आता। वहां पे जो बबू हर्फ सा है ना, वो सा को तब्दील करना है खाली। बबू। अच्छा हाँ बबू ये बबा सा की जगह बा। बबू बबा नबू। ऐसा सर? जी जी बराबर। बबू बबा नबू बली बलीमन बाना लिमन बाना हम्म। बस बनीनु व बबीन मीना बबीन। बस बसी नहीं चाहता। जी बबीन आता, जहाँ पे सा है वहां पूरे सा निकाल के बा लगा देना वहां पे। बनीनु व मिनल बीनी बुनाए बुनाए ब व बुबई बहु। बुनाए व अच्छा बुना। एक, अच्छा अच्छा 1 मिनट में जो है फिर से एक मर्तबा आपको गर्दान सुनाता हूँ मैं। अब सुन के आप उसके बाद फिर जो है थोड़ी सी मशक कर लीजिए। उसके लिए बात से सुनाता हूँ, देखिए मैं। जी बब्बू बबा नबू बलिमन बाना लिमन बाना बबीनु व मिनब्बीनी बुबई बऊ व मुबाबा। इसी तरह ताकी गर्दन आएगी, तत्तू तता नतू तलिमन ताना लिमन ताना ततीनु व मिनत्तीनी तुतईतऊ व मुताता। सा की गर्दन तो आप लोग देख चुके हैं। जीम की जी गर्दन देखें, जज्जू जजा नजू जलिमन जाना लिमन जाना जजीनु व मिनज्जीनी जुजैजऊ व मुजाजा हहु हहानहु हलिमन हाना लिमन हाना हहीनु व मिनहीनी हुहैहौ व मुहाहा खखु खखानखु खलिमन खाना लिमन खाना खखीनु व मिनखीनी खुखैखौ व मुखाखा दद्दू ये ददा पढ़िए नदू मुझे यहाँ पे। हाँ दद्दू ददा नदू दलिमन दाना लिमन दाना ददीनु व मिनद्दीनी दुदैदौ व मुदादा। जी आप एक और बोलिए, बोल के बता। अच्छा सुनाइए, जीम से सुनाइए। जीम से जज्जू जजाना जू हम्म। जलीमन जाना लिमन जाना जजीनु व मिना जीनी जुजै जा जिजय जो मुजाजा व मुजाजा। व मुजाजा। अरे माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अल्लाह पाक और बरकत अता फरमाए आपके इल्म में। बहुत अच्छा पढ़े माशाल्लाह। और कोई सुनाना चाहेंगे?
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तहुरा फातिमा सुनाना चाहिए। जी तहुरा जी फातिमा। सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ससु ससाना सु सलिमन साना लिमन साना ससीनु मिनसीनी सुसैसम व मुसासा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुना है माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। और कोई है? और कोई सुनाना चाह रहे हैं? बॉयज में कोई सुनाना चाह रहे हैं? बॉयज है या फिर मर्द हजरात है? नदीम साहब, रेडमी 9A, शफी, सैयद अकबरुद्दीन, तौकीर खान, उवैस, आप लोग कोई भी नहीं सुनाएंगे साहब? अरशद अली साहब, आप रोजाना पाबंदी से रह रहे हैं ना, आप सुनाइए। अब्दुल जावेद खान, बच्चियां, औरतें जो खवातीन है इसमें, वो लोग कोशिश करके सुना रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं सुना रहे साहब? अफसोस हो रहा मेरे को। बात मशहूर है हमारे जो है मुसलमानों में जो है, लड़कियां तालीम में आगे है और लड़के तालीम में पीछे है। बल्कि अब यहाँ पे इसका एक सबूत भी दिख रहा, क्योंकि अब तक 2 से 3 लड़कियां सुना दी और लड़के हैं कि बस खामोश है। अल्लाह पाक हमारे नौजवानों को इल्म की तौफीक दे। चलिए, गर्दान जो है तमाम के तमाम बा से लेके या तक मुकम्मल गर्दान जो है इसको लिख के याद करिए आप लोग। खाली जो है ऐसा पढ़ने से याद नहीं होते, आप जो है लिख के याद करिए। उसको लिख के याद करने से जल्दी याद होता। अब जो है यहाँ पे मैं सबक रोक रहा हूँ इसमें। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे मखारिज हुरूफ की तरफ। मखारिज हुरूफ 17 है बोल के पढ़े थे ना, वो 17 मखारिज पढ़ने के बाद फिर हम इधर जो है हरकत वगैरह का सबक फिर आगे पढ़ेंगे उसके बाद। जी, मखारिज हुरूफ का तफसीली तस्वीर बातस्वीर चार्ट बोल के यहाँ पे है, देखिए पेज नंबर 29 पे। अब इसमें जो है हम पहला मखरज जोफी पढ़े थे, ये हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफ मद्दा वाव अलीफ या निकलते हैं। अब इसको जो है समझने के लिए यहाँ पे एक तीर का निशान दिया गया। अब यहाँ से जो है 3 हरूफ निकलेंगे। तो हो इसका गया। नाम है, एक मिनट मौलवी साहब, एक मिनट, हमारा छोटा लड़का है, उन्होंने बोलना चाह रहे हैं। बोलो बोलो। ससु ससा ससु ससा नसु सलीमन साना लिमन साना ससी ससीनु वमीना सीनी सुसई सन वमु ससन। आप बहुत अच्छा पढ़े, मगर आप सीन की गर्दन पढ़े हैं, सा की गर्दन नहीं होती है, ये सीन की गर्दन है। क्योंकि सा के लिए जबान का बाहर आना जरूरी है। आप जो है सीटी की आवाज में पढ़े उसको। ससु ससा ससाना। मश कर लीजिए पहले, आप मश कर लीजिए फिर उसके बाद सुनाइए। मश कर लीजिए पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा गौर से सुनिए आप लोग, और जो है अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। वैसे मैं जो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज किए हैं, मैं उन तमाम को ये बुक जो है PDF की शक्ल में भेजा भी हूँ।
तो पहला मखरज है जौफी, हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हुरूफ मद्दा। ये इसको याद करने के लिए 3 हुरूफ बतलाए जा रहे हैं, हुरूफ मद्दा है बनके। वाव, अलिफ, या निकलते हैं। अब इनका मखरज ये बताए, हुरूफ मद्दा का जो है मजमुआ है, नूही हा, ये उसका मजमुआ है। इसको याद कर लेने से ये वाव अलिफ या आसानी से याद रहते, इसीलिए इनका एक मजमुआ बतलाया गया। पहला मखरज जौफी, हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हुरूफ मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं। इसी तरह दूसरा मखरज देखें, दूसरा मखरज है हलकी। दूसरा मखरज हलकी, हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है 2 हुरूफ हमजा हा निकलते हैं। ये है हलक का आखिरी हिस्सा, इससे 2 हुरूफ निकल रहे हैं। कौन से? हमजा और हा। ये हलक के आखिरी हिस्से से निकल रही है, सीने की तरफ वाला हिस्सा है हलक का आखिरी हिस्सा। तीसरा मखरज है हलकी, दूसरे मखरज का नाम भी हलकी, तीसरे मखरज का नाम भी हलकी और चौथे मखरज का नाम भी हलकी। ठीक है, दूसरे मखरज में 2 हुरूफ है, तीसरे मखरज में 2 हुरूफ है और चौथे मखरज में भी 2 हुरूफ है। और ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों भी हलक वाले हुरूफ है, हलकी है इनका नाम, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो है हलक से निकलने वाले हुरूफ है। ठीक है, दूसरा मखरज हलकी, हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है 2 हुरूफ हमजा हा, हमजा हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी, तीसरा मखरज हलकी, तीसरा मखरज हलकी, दरमियानी हलक से 2 हुरूफ आइन हा निकलते हैं। यह है हलक का दरमियानी हिस्सा। ये ऊपरी हिस्सा, ये आखिरी हिस्सा, ये दरमियानी हिस्सा। दरमियानी हिस्से से 2 हुरूफ आइन हा, आइन हा, ये 2 हुरूफ कहां से निकलते? दरमियानी हलक से निकलते। तो तीसरा मखरज हलकी, दरमियानी हलक से 2 हुरूफ आइन हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी, दरमियानी हलक से 2 हुरूफ आइन हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी, दरमियानी हलक से 2 हुरूफ आइन हा निकलते हैं। चौथा मखरज हलकी, चौथा मखरज हलकी, चौथा मखरज हलकी, शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है 2 हुरूफ गईन खा निकलते हैं। चौथा मखरज हलकी, शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है 2 हुरूफ गईन खा निकलते हैं। चौथा मखरज हलकी, शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है 2 हुरूफ गईन खा निकलते हैं। ये है शुरू हलक, इब्तिदाई हलक भी बोलते हैं इसको, शुरू हलक भी बोलते हैं इसको। तो शुरू हलक से 2 हुरूफ गईन खा, दरमियानी हलक से 2 हुरूफ आइन हा, और जो है आखिरी हलक से, हलक के आखिरी हिस्से से 2 हुरूफ हमजा हा। ये हुरूफ जो है इन जगहों से निकलते, आखिरी हलक से 2 हुरूफ निकलते, दरमियानी हलक से 2 हुरूफ और इब्तिदा यानी शुरू हलक से 2 हुरूफ निकलते। इसको आपको याद करना है। देखिए, ये बगैर देखे याद रहना आपको, 17 मखारिज बगैर देखे याद रहना। आप जब इम्तिहान देंगे, इम्तिहान में जो है मुम्तहिन आपसे सवाल करेंगे, इम्तिहान लेने वाले सवाल करेंगे, दूसरा मखरज कौन सा है सुनाइए बोले तो सुनाना पड़ता आपको। चौथा मखरज कौन सा है सुनाइए बोले तो सुनाना पड़ता। 17वां मखरज कौन सा है सुनाइए बोले तो सुनाना पड़ता। बुक जो है, जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, मैं उन्हें ऑलरेडी बुक सेंड कर दिया हूं। आप शफी साहब, आप शायद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किए, तो शायद आपके पास बुक नहीं मिली। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए आप, इंशाल्लाह बुक मिल जाती है आपको।
मैं रोजाना जो है अपना नंबर बोलना पड़ रहा मेरे को। मैं नंबर मैसेज किया देखिए, फिर भी जबानी एक मरतबा नंबर बोलता हूँ, 9346596237। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको बुक जो है रवाना कर देता हूँ, बुक सेंड कर देता हूँ। नंबर है देखिए 9346596237। नंबर में यहाँ मैसेज करा ना, वहाँ यहाँ मैसेज, आपके मैसेज के ऊपर मेरा ही मैसेज है ना, 9346596237। ये नंबर है देखिए, इस पर मैसेज करिए, मैं इंशाल्लाह बुक आपको रवाना कर देता हूँ। चलिए, ये है देखिए दूसरा मखरज और तीसरा मखरज और चौथा मखरज। अब इसके बाद है पांचवा मखरज। पांचवा मखरज ये थोड़ा बोलने में थोड़ा हार्ड है थोड़ा, क्योंकि हलक परजीभ के अंदर से निकलने वाला है ये, ठीक है। और उम्मूमन जो है जो पढ़ते, जो कारी रहते बच्चे हों या फिर बड़े हों, इसको जो है खा की आवाज में निकालते, जबकि काफ का मखरज बिल्कुल अलग है। काफ अलग है, खा अलग है। काफ जो है परजीभ के अंदर से निकलता, जबकि खा परजीभ के बाहर से निकलता। दोनों के मखरज की जगह बिल्कुल अलग, इसकी मखरज की जगह अलग, उसकी मखरज की जगह अलग, ठीक है। इसको जहन में रख के इसको अच्छे से पहले याद करिए, और मैं जिस तरह आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ उस तरह गौर से पहले सुनिए, उसके बाद मेरे साथ पढ़िए। आप लोग मेरे साथ अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है इंशाल्लाह जल्दी आपको जो है याद होता उससे। तो देखिए, पांचवा मखरज गलसमी। पांचवा मखरज गलसमी। पांचवा मखरज गलसमी। जबान की जड़ और परजीभ के अंदर से एक हर्फ काफ निकलता है। जबान की जड़ और परजीभ के अंदर से एक हर्फ काफ निकलता है। जबान की जड़ और परजीभ के अंदर से एक हर्फ काफ निकलता है। जबान की जड़ और परजीभ के अंदर से एक हर्फ काफ निकलता है। जबान की जड़ और परजीभ के अंदर से एक हर्फ काफ, 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 काफ निकलता है। पांचवा मखरज गलसमी। जबान की जड़ और परजीभ के अंदर से एक हर्फ काफ निकलता है। पांचवा मखरज गलसमी। जबान की जड़ और परजीभ के अंदर से एक हर्फ काफ निकलता है। याद हुआ ये पांचवा मखरज। अब इसके बाद देखिए छठा मखरज देखेंगे। छठा मखरज क्या है साहब? छठा मखरज है आकदी। छठा मखरज आकदी। छठा मखरज आकदी। छठा मखरज आकदी। छठा मखरज आकदी। जबान की जड़ और परजीभ के बाहर से, जबान की जड़ और परजीभ के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। जबान की जड़ और परजीभ के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। जबान की जड़ और परजीभ के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। जबान की जड़ और परजीभ के बाहर से एक हर्फ काफ
निकलता है। अब इसमें देखिए 5वां मखरज हम जो पढ़े गलसमी पढ़े, जबान की जड़ और पड़जीब के अंदर से एक हर्फ कौफ निकलता बोले। ये पड़जीब बता के इसके अंदर तीर बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे पड़जीब बता के, ये पड़जीब का हिस्सा है, ये उसके अंदर से एक हर्फ निकलने वाला है कौफ। और इसी तरह छठा मखरज बता रहे आकदी, जबान की जड़ और पड़जीब के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता बोल रहे। ये पड़जीब के अंदर तीर का निशान है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये पड़जीब, ये उसके बाहर तीर का निशान पड़जीब के बाहर है। देखिए अब इसको देखे गौर से भी देखिए आप, इस तरह आपको जो है समझ में भी आता। तो छठा मखरज का नाम क्या है? आकदी। छठा मखरज का नाम आकदी। कहां से निकलेगा ये? जबान की जड़ और पड़जीब के बाहर से। कहां से निकलेगा? जबान की जड़ और पड़जीब के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। छठा मखरज आकदी, जबान की जड़ और पड़जीब के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। इसको जो है याद करिए। छठे मखरज को भी इसी तरह जो है 7वां मखरज बताया जाएगा आपको। 7वां मखरज है शजरी। 7वें मखरज का नाम क्या रहेगा? शजरी। 7वां मखरज शजरी। बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालू से 3 हरूफ जीम, शीन, या गैर मद्दा निकलते हैं। 7वां मखरज शजरी। बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालू से 3 हरूफ जीम, शीन, या गैर मद्दा निकलते हैं। अब यहाँ पे जो है तीर का एक निशान भी बता रहे हैं आपको, इस जगह से निकालना है हमको। ये जबान जो है बीच जबान से निकलना और ये बीच तालू की जगह रहना। ये दोनों मकामों को देखिए आप, जबान भी और ये जो है तालू भी। बीच तालू, बीच जबान, जबान का किनारा भी नहीं, आखिर भी नहीं, बल्कि सेंटर। सेंटर, जबान का सेंटर हिस्सा और तालू का भी सेंटर हिस्सा, दोनों बीच जबान और बीच तालू से 3 हरूफ निकल रहे हैं इससे। जीम, शीन, या, ये 3 हरूफ निकल रहे हैं इससे। चूंकि ऊपर जो है पहले मखरज में आपको वाव, अलिफ, या, ये 3 हरूफ बताए थे और इसके साथ बोले थे ये हरूफ मद्दा है बोल के। अब यहाँ पे भी जो है 3 हरूफ आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको कि ये हरूफ मद्दा नहीं है बल्कि गैर मद्दा है बोल के बता रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं ना, जीम, शीन, या गैर मद्दा निकलते हैं। वहां पे क्या बताए थे? वाव, अलिफ, या हरूफ मद्दा निकलते बोल के 3 हरूफ बताए थे। यहाँ पे गैर मद्दा। ठीक है, इसको जहन में रखना है। इसको बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालू से 3 हरूफ जीम, शीन, या गैर मद्दा निकलते हैं। 7वां मखरज शजरी। 7वां मखरज शजरी। बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालू से 3 हरूफ जीम, शीन, या गैर मद्दा निकलते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करूंगा, जो भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं साथ में अपना नाम लिख के भेजिए। अपना नाम लिख के भेजिए साथ में। 7वां मखरज शजरी। बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालू से 3 हरूफ जीम, शीन, या गैर मद्दा निकलते हैं। 7वां मखरज शजरी। बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालू से 3 हरूफ जीम, शीन,
या गैर मद्दा निकलते हैं। ये आपको पढ़ाने का मकसद हमारा ये है कि आप तजवीद में माहिर बन जाएं। मेरा नंबर यही है, व्हाट्सएप नंबर यही है मेरा एक ही नंबर है मेरे पास, 2-3 नंबर नहीं है मेरे पास, एक ही नंबर है। आप ट्राई करिए फिर से, शायद आप नंबर गलत मिलाए होंगे। आप नंबर जो है सही से डायल करिए फ़ोन में, उसके बाद फिर उसको महफूज करिए, सेव करिए, फिर आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, इंशाल्लाह मैं भेजता हूँ आपको। जनाब सैयद अकबरुद्दीन अरबाज साहब, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सैयद अकबरुद्दीन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? कुछ बोलना है तो बोलिए भाई। जज़ाकल्लाह। रेडमी 6 प्रो जी। तो हम 7वां मखरज पढ़ रहे थे। 7वां मखरज है शजरी, बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालु से 3 हरूफ जीम, शीन, या गैर मद्दा निकलते हैं। ठीक है, आपको जो है मैं बतला रहा था कि ये पढ़ाने का मतलब ये है कि आप जो है तजवीद में पहले तो माहिर हो जाना आप जी, तजवीद में आप माहिर हो जाना, और जामिया निजामिया से आपको इम्तिहान लिखाने का मकसद है हमारा। जामिया निजामिया से आप इम्तिहान लिखना, इम्तिहान सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि इम्तिहान में आला दर्जे से आप कामयाब होना, ये हमारा अहम मकसद है आपको पढ़ाने का। अब आला दर्जे से आप उस वक्त कामयाब हो सकेंगे जब आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। अच्छे से जो है आप अगर पढ़ें तो इस आला दर्जे से कामयाब हो सकते हैं आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, हर साल जो है कई बच्चे इम्तिहान लिखते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बच्चे फेल भी होते, सभी पास नहीं होते। जितने लिखते हैं उसमें से बहुत ज्यादा बच्चे फेल भी होते, बहुत ज्यादा पास भी होते। पास वो बच्चे होते, कामयाब वो बच्चे होते जो अच्छे से पढ़ लेते। ठीक है, स्टूडेंट्स कामयाब वो होते जो अच्छे से पढ़ते। तो हम आपसे यही चाह रहे हैं कि आप अच्छी सी प्रैक्टिस करें, अच्छी मशक करें, अच्छे से पढ़ें, ताकि जो है आप इम्तिहान लिख सके। इम्तिहान अब जब लिखेंगे आप तो जो है अगर अच्छे से लिखेंगे तो जाहिर सी बात है फेल होने का कोई सवाल ही नहीं है, कामयाब होना है आपको। और जो है कोशिश ये करिए कि आप अव्वल इम्तियाजी कामयाब होना। वैसे से खाली आप कामयाब भी हो तो बस काफी है, लेकिन आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, दर्जा आपका उतना अच्छा आता। आप कम मेहनत करेंगे तो दर्जा कम आता। एक जो है मिसाल हमारे बुजुर्गान दीन इसीलिए फरमाते, हमारे असातिज़ा भी यही फरमाते थे कि जो है इंसान को जब भूख लगी, इंसान खाने बैठा, अगर 2 निवाले अगर खाना खाया तो क्या उसका पेट भरता? पूछते थे। नहीं मुल साहब, नहीं भरता पेट उसका। तो इसीलिए जो है जितना उन्हें जो है खाता रोजाना, उतना अगर खाया तो ही पेट भरता उसका। तो इसी तरह अगर कोई ये समझ रहे हैं कि 1-2 मरतबा पढ़ेंगे और हमको याद हो जाएगा और हम जो है आला नंबर से कामयाबी हासिल कर लेंगे बोले, तो ये बात गलत है। आप जो है जिस तरह आपका पेट भरने के लिए आपको ज्यादा खाना पड़ता, उसी तरह आपको जो है कामयाब होने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता। आप ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे तो फिर आप जो है आला दर्जे से कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, ये है 7वां मखरज हम पढ़ लिए। अब देखिए 8वां मखरज है। देखिए 8वां मखरज गिरसी, 8वां मखरज है गिरसी। अच्छा, इसके बारे में एक हदीस मुबारक आपको मैं सुनाऊं। ये है असल में वाद, जबान जो है दाढ़ को लगा के बोलना, या लेफ्ट या राइट, दोनों में से कहीं पे भी लगा सकते हैं आप। लेकिन हमारे असातिज़ा फरमाते हैं कि बाईं जानिब लगाने से ये मखरज बहुत आसानी से अदा होता। ठीक है, ये है असल में मखरज ज़ाद। ज़ाद, इसकी आवाज जो है बिल्कुल जेड के जैसी आवाज नहीं आना इसकी, और बिल्कुल डी के जैसी भी आवाज नहीं आना। जैसा कि उमूमन पहले जो है इंग्लिश में रमादान बोल के जेड से लिखते थे, अब उसको जो है डी एच बना दिया, रमादान पढ़ा दिया, उसको रमादान बना दिया। उमूमन क्या होता है, ये दूसरे मुमालिक के जो हजरात हैं उनका मखरज, उनका तरीका थोड़ा सा अलग है, हमारे से थोड़ा तरीका जो है उनका अलग है। जिस तरह वो काफ भी नहीं बोलते, काफ को भी काफ बोलते। उमूमन पाकिस्तान के जो हजरात रहते हैं
उनसे सुने होंगे कभी उनके बयानात में या फिर जो है उनके कुरान की तिलावत में, काफ को भी काफ पढ़ते उन लोगों, उनका थोड़ा तरीका अलग है, उनकी तलफ्फुज की अदायगी का तरीका थोड़ा अलग है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा तरीका थोड़ा अलग है, तो हमको हमारे हिसाब से पढ़ना है, उनको फॉलो नहीं करना है। हमारे असातिज़ा जो हमको यहाँ बतला रहे हैं वो हिसाब से हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाद का मखरज जो है, डी की भी आवाज नहीं आना और जेड की भी आवाज नहीं आना, इसके बीच में दरमियान में हमारी आवाज रहना, ठीक है। जिस तरह जा एक लफ्ज है, जाल एक लफ्ज है, उन दोनों से मिल नहीं जाना इन्हें, ना जा से मिलना ना जाल से मिलना, वो दोनों से नहीं मिलके इन्हें जो है एक अलग आवाज से निकलना। इसको जो है अपनी जबान का बाजुई किनारा लेफ्ट साइड यानी बाएं दाढ़ों की तरफ लगाने से ये निकलता है, सही से अदा होता है। इसको जो है अगर जबान सामने रख के अदा करेंगे या फिर इधर उधर जबान रख के अदा करेंगे तो हकीकत में ये अदा नहीं होता। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि वाद को सबसे बेहतर मैं अदा करता हूँ बोले हुजूर, और हुजूर ये भी फरमा रहे हैं कि मुझसे बेहतर वाद को कोई भी अदा नहीं कर सकते बोले। अब हुजूर का ये फरमान है तो अब खत्म, हमारी जो है तमाम की तमाम बातें खत्म हो जाती है यहाँ पे। वाद को असल में जबान को पलटा के लगाना है कहते, हम जो है सिर्फ जबान का हम किनारा उधर लगा दे रहे हैं, मगर जबान को जो है पलटा के उधर लगाने से सही मखरज उसका अदा होता। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान है कि मुझसे बेहतर वाद को कोई भी नहीं बोल सकता। खत्म, जब हुजूर बोल दिया तो हम कोई भी नहीं बोल सकते हुजूर से अच्छा, ना हुजूर के बराबर भी हम पहुंच सकते वाद का मखरज अदा करने में। तो बहरकैफ जो है वाद को जो है जबान का किनारा, बाजू जबान का किनारा दाढ़ों के जानिब जो है बाईं जानिब लगाने से ये वाद का मखरज निकलता है। आठवां मखरज देखिए क्या बता रहे हैं, आठवां मखरज विरसी, बाजुए जबान का किनारा आठवां मखरज विरसी, बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ दाद निकलता है। यहाँ पे जो है निशान भी बता रहे हैं, देखो आपको ये आखिरी के जो दाढ़ा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आखिरी के दाढ़ा। अब इसमें से कौन से भी दाढ़ के पास आप जबान लगाइए, यानी तो पूरी की पूरी आधी जबान उधर लगाइए, आप इस तरह लगाइए, मखरज जो है अच्छा अदा होता है। दाद जबान का किनारा लगाना है, किनारा जो है ये दाढ़ों की तरफ लगाना है, बाजू जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर लगाना है जबान को। आठवां मखरज विरसी, बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ वाद निकलता है। आठवां मखरज विरसी, बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ वाद निकलता है। आठवां मखरज विरसी, बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ दाद निकलता है। आठवां मखरज विरसी, बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ दाद निकलता है। अब इसी के साथ देखिए नवा मखरज, देखिए नवा मखरज है ज़ल्क़ी, नवा मखरज ज़ल्क़ी, नवा मखरज ज़ल्क़ी, नवा मखरज ज़ल्क़ी, नवा मखरज ज़ल्क़ी। नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। नोके जबान की नोक और तारक का नहीं ऊपर का हिस्सा, तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम
निकलता। हमारी जबान कहाँ लगना है ये बता रहे हैं, देखो ये ऊपर का हिस्सा है, नीचे का नहीं, ऊपर का हिस्सा है। ऊपर ये जो है 1 2 3 ये 4, ये 4 ऊपर के जो दांत हैं इस जानिब हमारी जबान लगना। यहाँ पर जबान लगने से ये हर्फ जो है लाम जो है अदा होता। नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम 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 लाम, सीधी जानिब हमारी जो सीधी जानिब के दांत है इधर के, वहां से जो है इस हर्फ को निकालना है। नव्वा मखरज ज़ल्क़ी, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। नव्वा मखरज ज़ल्क़ी, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। अब यहाँ पे जो है 10वां मखरज है, इसके बावजूद जो है उसका नाम जो है वो शायद प्रिंट या फिर जो है इसको PDF करते वक्त जो स्कैन वगैरह करते उसमें मिट गया होगा। आप लोग नोट कर लिए, नोट करिए इसको। 9वां 10वां और 11वां ये तीनों मखरज का नाम ज़ल्क़ी। नीचे 11वां मखरज ज़ल्क़ी है ना, ऊपर हम 9वां मखरज ज़ल्क़ी पढ़े थे। 9वां मखरज ज़ल्क़ी, ठीक है। 10वां मखरज ज़ल्क़ी और 11वां मखरज ज़ल्क़ी, इन तीनों का नाम ज़ल्क़ी है। ऊपर जो है दूसरा, तीसरा और चौथा मखरज का नाम हलक़ी पढ़े थे नहीं हम, उसी तरह 9 10 11 ये तीनों मखरजों का नाम, ये तीनों मखारिज का नाम है ज़ल्क़ी। थोड़ा इसको नोट कर लीजिए पहले आप। नौवां मखरज ज़ल्क़ी, 10वां मखरज ज़ल्क़ी, 10वां मखरज ज़ल्क़ी, 10वां मखरज ज़ल्क़ी। नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। 10वां मखरज ज़ल्क़ी, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। अब यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पे तस्वीर बतलाई जा रही है, आपको पिक्चर बतलाई जा रही। अब यहाँ पे जो है ये हिस्सा जो है ये ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का नहीं होता, ये ऊपर का हिस्सा है। 1 2 3 4 5 6, ये सामने के 6 ऊपर का हिस्सा मसोड़ों से, ठीक है, एक हर्फ निकलता नून। जबान पूरी ये 6 दांतों के पास हमारी लगना, नून एक हर्फ निकलता। 10वां मखरज ज़ल्क़ी, 10वां मखरज ज़ल्क़ी, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। 10वां मखरज ज़ल्क़ी, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 11वां मखरज है। उमूमन मैं क्या करता हूँ, मखारिज जब मदरसे में ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ 4 दिन करके पढ़ाता हूँ मैं। एक दिन में पूरे 17 मखारिज नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मश्क नहीं होती। मश्क करना है और हमको जो है पूरे हुरूफ याद करना है, कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता। तो हम जो है 10 मखरज तक पढ़ लिए, बहुत ज्यादा पढ़ लिया आज, चूंकि वो 3 मखारिज हम पहले पढ़े थे बोल के मैं क्या करा 10वें मखरज तक लेके आया। इंशाल्लाह अब इसके बाद जो है आइंदा क्लास में पढ़ेंगे, इसको कल की क्लास में पढ़ेंगे, पूरे 17 मखारिज पढ़ लेंगे कल।
या नहीं आज ही पढ़ लेंगे? आज बोले तो आज बता देता हूँ। कोई एक बोलिए साहब, जवाब दीजिए। पूछे तो भी जवाब नहीं दे रहे क्या भाई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब खैरियत है? अल्लाह क्या का करेंगे एहसान। साहब? आगे पढ़ेंगे, इसके नहीं रुकेंगे? कंटिन्यू करेंगे 5 मखरज मौला साहब। कंटिन्यू करेंगे। पूरे 17 कंप्लीट कर लेंगे। कल बताए। अच्छा एक काम करेंगे, 17 पूरे पढ़ लेंगे, उसके बाद कल थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कल। ठीक है चलिए, ये है 10वां मखरज ज़ल्क़ी। अब उसके बाद है 11वां मखरज। 11वें मखरज का नाम भी ज़ल्क़ी। 9, 10, 11 ये तीनों मखारिज का नाम है ज़ल्क़ी। ठीक है, अब 11वां मखरज देखिए ज़ल्क़ी। कल बताइए, याद नहीं होता। अच्छा ठीक है। तादाद नहीं की ज्यादा है, हाउ की एक ही है। यस एक जने बोले, नहीं 3 जने बोल दिए। अच्छा ठीक है, याद करिए, आप आगे नहीं पढ़ेंगे। 10 मखरज तक आप हजरात याद कर लीजिए। 10 मखरज तक याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही बस। अच्छी बात है, ठीक है, आज के लिए इतना ही बस है। अच्छा इसमें कोई किसी को सवाल है तो सवाल करिए आपका। अगर कोई समझ में नहीं आया आपको तो बोलिए आप, मैं इंशाल्लाह थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब्दुल लतीफ साहब, आप मैसेज अगर व्हाट्सएप पे मुझे कर दिए हैं तो इंशाल्लाह भाई, अभी क्लास में होना, क्लास खत्म होने के बाद ही भेजता हूँ आपको इंशाल्लाह। हमारी क्लास इधर से खत्म होती है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं भेजता हूँ। अगर कोई सवाल है तो आपका सवाल बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मुल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुल साहब मेरा लड़का बिल्कुल छोटा है, 5 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए। उनके लिए क्लास आप नहीं होती माया? नहीं मुल साहब, आप उनको जरा एक पर्सनल मेरा नंबर पे वॉइस रिकॉर्ड आपकी अलीफ से मखरज की पूरे याद तक के भेज दिए तो ये क्लास किनके लिए? जिनको कुरान पहले से पढ़ने आता, जो कुरान पढ़ना जानते हैं, ये उनके लिए क्लास है। आप जो है नर्सरी के बच्चे को 10th की बुक अगर पढ़ाए तो समझ में आती क्या? नहीं आती। नहीं आती तो मुल वही है, साहब। ये जो है 10th और इंटर के बच्चों के लिए। आपको जो है ग्रुप में जो मैसेज आया था, फॉर्म जो हमारी तरफ से शेयर किया गया, उसमें यही बतलाया गया कि उम्र 12 के ऊपर होना बोल के बतलाया। सही है 12 मुल साल साहब, से थोड़ा ज्यादा है। दीनी में बच्चा थोड़ा दीनी में भी रहते थोड़े। 12 से ज्यादा अगर उम्र किसी की है तो उनके लिए क्लास फायदेमंद है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको जो है समझ में नहीं आती ये बातें ऊपर की बातें, ऊंची बातें हैं, ये बच्चों को जो है नहीं समझा सकते। ये उनको समझने के लिए टाइम लगता। पहले मखरज के बारे में, पहला मखरज आपको बताया था ना मैं। पहला मखरज है जौफी। हलक और मुंह के जो है खाली हिस्से से 3 हरूफ निकलते बताए थे। हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफ मद्दा निकलते बोले। वाव, अलिफ, या। हलक और मुंह के दरमियान का जो खाली हिस्सा है, यहाँ पे तस्वीर में देखिए आप समझ में आता। ये हमारा हलक है, ये पूरा मुंह है, ये इसका खाली हिस्सा है। ये खाली हिस्से से 3 हरूफ निकल रहे हैं, वाव, अलिफ, या। अच्छी बात है, सारे मखरज इंशाल्लाह बता देता हूँ। 8:51 हो रहे हैं, 9 मिनट बाकी है क्लास के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुल साहब, जज़ाकल्लाह। वही आपको पहला मखरज जौफी, हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफ मद्दा, वाव, अलिफ, या निकलते हैं। ये 3 भी जो है हलक और मुंह के दरमियानी हिस्से से निकल रहे हैं। हलक और मुंह के दरमियान जो खाली हिस्सा है, हलक और मुंह का खाली हिस्सा, दरमियानी नहीं, हलक और मुंह का खाली हिस्सा, उससे ये 3 हरूफ निकल रहे हैं। अब इसी तरह जो है दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों मखारिज के नाम है हलकी। दूसरा मखरज भी हलकी, तीसरा भी हलकी और चौथा भी हलकी। ठीक है, अब इसमें जो है हलक के 3 हिस्से कर दिए, हलक के 3 हिस्से कर दिए हमारे। सिंपल पढ़ना क्या
जौफी अलीफ वाऊ या, आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं। मगर जो है आपको इम्तिहान लेने वालों को, मुमतहिन को जो है इसी तरह सुनाना पड़ता है आपको। जो कायदा आपको बताया जा रहा, पहला मखरज जौफी हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफ वाऊ अलीफ या निकलते हैं, इस तरह सुनाना पड़ेगा आपको। किताब में जो लिखे हुआ है वही आपको सुनाना पड़ेगा और जो है लिखना भी वही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा मखरज है हलकी। हलक के आखिरी हिस्से से, हलक के कितने हिस्से करें? 3 हिस्से, एक आखिरी हिस्सा, एक दरमियानी हिस्सा, एक इब्तिदाई हिस्सा, ठीक है। शुरू हलक से, दरमियानी हलक से, आखिरी हलक से 3 हिस्से करे इसके। अब आखिरी हलक से 2 हरूफ निकल रही। आखिरी हलक कौन सा? जो सीने की तरफ है, सीने की तरफ जो हलक है उससे 2 हरूफ हमजा हा, ये 2 हरूफ निकल रहे हैं उससे। और इसी तरह तीसरा मखरज है हलकी दरमियानी हलक से, यानी बीच हलक से, बीच हलक से 2 हरूफ निकलते हैं, आइन हा, आइन हा, आइन हा। ये कहां से निकल रहे हैं? बीच हलक से निकल रहे हैं, दरमियानी हलक से निकल रही हैं। आप इंग्लिश में बिल्कुल लिख सकते हैं एग्जाम। आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखो आप, या फिर आप रोमन इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो रोमन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप तेलुगु में भी लिखो, आप हिंदी में लिख सकते हैं। आपको जो लैंग्वेज आती है आप अपनी लैंग्वेज में इम्तिहान लिख सकते हैं। और इम्तिहान जो है उमूमन इतवार के दिन, संडे के दिन रहता है इम्तिहान, आपको कोई परेशानी मुश्किल नहीं होती। तीसरा मखरज है हलकी, दरमियानी हलक से 2 हरूफ आइन हा निकलते हैं। चौथा मखरज हलकी, चौथे मखरज का नाम भी हलकी है। ये कहां से निकल रहा? देखिए शुरू हलक से, शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है, एक है आखिरी हलक जो सीने की तरफ है। इम्तिहान ओरल भी रहता, रिटर्न भी रहता, 2 भी रहता। देखिए इम्तिहान ओरल भी है और रिटर्न भी है। चौथा मखरज हलकी, शुरू हलक से, आखिरी हलक से 2 हरूफ कौन से निकल रही? हमजा और हा। और शुरू हलक से 2 हरूफ गईन खा, गईन खा। एक दिन में पूरे इम्तिहान हो जाते भाई आपके, ठीक है, एक दिन में हो जाते आपके। एक ओरल रहता है, एक रिटर्न रहता है, एक रिटर्न फिर उसके बाद ओरल, कैसा भी रहता उन्हें, या पहले रिटर्न रहता या पहले ओरल रहता। उमूमन पहले रिटर्न ही रहता। पहले आप जो है लिखने का इम्तिहान दे दीजिए, उसके बाद फिर उसके बाद वक्फा मिलता आपको। अब उसके बाद जो है फिर वक्फे के बाद आपको ओरल इम्तिहान रहता। असल इम्तिहान की टाइमिंग मैं इंशाल्लाह वो वक्त जब आएगा जब आपको बराबर टाइमिंग वगैरह सब बतलाई जाएगी। बहर कब आप जो है एक ही दिन का इम्तिहान रहता, कोई 2-3 दिन नहीं होते इम्तिहान में। आसान इम्तिहान है, आप अच्छे से खाली याद करिए, बस आप यही कोशिश करिए कि अच्छे से आप पढ़िए। आप जितना अच्छा याद करेंगे उतना अच्छा जो है आप इम्तिहान लिख सकेंगे, इम्तिहान कामयाब कर सकेंगे। गुज़िश्ता जो है हमारे मदरसे के बच्चों को लिखाया था हमें, तो माशाल्लाह से अव्वल इम्तियाजी आए बच्चे हमारे। बहुत अच्छी मेहनत भी करे थे उन लोग माशाल्लाह, 2-2, 3-3 टाइम आके पढ़ते थे उन लोग, आके बढ़ जाते थे। मुझ साहब ये समझाओ, मुझ साहब वो पढ़ाओ, मुझ साहब ये बताओ बोलते। तो मेहनत के ऊपर है, बच्चे मेहनत करें और माशाल्लाह नतीजा भी अच्छा आया बच्चों का। तो आप जो है मेहनत करिए, आप भी इंशाल्लाह नतीजा आपका भी अच्छा आता। जो मेहनत करा अल्लाह ताला उसको सरफराज करता। मेहनत नहीं करने के बाद फल तो नहीं मिलेगा ना, मेहनत करने के बाद ही फल अता होता। तो दूसरा मखरज, तीसरा मखरज, चौथा मखरज, ये तीनों हलकी। इसके बाद है 5वां मखरज गलसमी, जबान की जड़ और पड़जीब के अंदर से एक हर्फ ऑफ निकलता है। ये जबान की जड़ बता नहीं और ये पड़जीब उसके अंदर से बता नहीं, ये हर्फ निकलने वाला कौफ, ठीक है। इसी तरह जो है छठा मखरज आकदी, जबान की जड़ और पड़जीब के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। ये जबान की जड़ है और ये पड़जीब, इसके बाहर से, अंदर से निकलने वाला हर्फ था कौफ, ये हर्फ बाहर से निकलने वाला है, इसका नाम है काफ। ये मखरज का है, ये मखरज कौन सा है? हर्फ काफ, काफ है ये, ठीक है। अब इसके बाद है 7वां मखरज शजरी, बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालु से 3 हरूफ जीम, शीन, या गैर मद्दा निकलते। बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालु, ठीक है, यहां से निकल रहे 3 हरूफ जीम, शीन, या, ये गैर मद्दा है ये।
ऊपर जो है पहले मखरज में वो अलिफ या थे, वो हरूफ मद्दा थे। यहाँ पे जीम शीन या है, ये गैर मद्दा है, हरूफ मद्दा नहीं होते। ठीक है। अब इसके बाद जो है 8वां मखरज है, देखिए गिर सी। 8वां मखरज गिर सी, 8वां मखरज गिर सी। बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ ज़ाद निकलता है। 8वां मखरज गिरसी, बाजुए जबान का किनारा, ये बाजू जबान का किनारा, और इसके ऊपर के सीधे या बाएं, सीधे या फिर बाएं दाढ़ों से एक हर्फ ज़ाद निकलता है। उमूमन जो है बाएं जानिब से आसानी से अदा होता है, सीधी जानिब से भी अगर कोई निकाल सकते तो निकालिए, पढ़िए, लेकिन हमारे असातिज़ा ये फरमाए कि बाएं जानिब से आसानी से ये मखरज अदा होता। इसके बाद है 9वां मखरज ज़ल्क़ी, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता। ठीक है, जबान की नोक रहना और फिर तारक रहना, ऊपर तारक, तारक के जो मसोड़े हैं वहां से निकलता लाम। इसके बाद जो है 10वां मखरज ज़ल्क़ी, 10वें मखरज का नाम भी क्या है? ज़ल्क़ी, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। ये ऊपर का नक्शा बता दिया आपको, जो है ऊपर जबान के दरमियानी दांतों के मसोड़े, ये दांतें हैं, ये उसके मसोड़े, उनसे क्या हो रहा है? एक हर्फ निकल रहा, कौन सा? नून। ठीक है। अब 11वां मखरज एक देख लीजिए, 11वां मखरज है ज़ल्क़ी, नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रा। जबान को क्या है, सामने से थोड़ा पलटाना पड़ता, टर्न करना पड़ता, उल्टी करना पड़ता जबान को। नोके जबान की पीठ, सामने से जो है थोड़ी सी जबान को सामने से मोड़ना पड़ता रा अदा करने के लिए। नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रा, एक हर्फ रा निकलता है। अब इसका नक्शा बताइए, देखिए ये ऊपर के जो है दांतों के मसोड़े ऊपर के ये, और ये उसकी पीठ, यहाँ पे जो है जबान सीधी है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मोड़ना बोल के बता रहे हैं यहाँ पे जबान। ठीक है, यहाँ से निकलता रा रा रा। अब जो है इसकी आप अगर पढ़ने नहीं आया तो इसकी फिर जो है गर्दान पढ़ना। अब इतने जो अपन 11 मखरज पढ़ लिए, 11 मखरज के जितने हर्फ, जितने हरूफ आप पढ़े, हर हर्फ की जो है आप गर्दान की मश्क करिए। इसके साथ जो है ये भी मश्क करिए, मखरज भी याद करिए और उसकी गर्दान की भी मश्क करिए। अब रा की मैं आपको जो है गर्दान की मश्क करना बतला रहा हूँ। देखिए रर्रू रराना रू, रलिमन राना लिमन राना, ररीनु व मिनर्रीनी रुरई रौ व मुरारा। ठीक है, इस तरह जो है नून की भी आप जो है मश्क कर सकते हैं। नन्नू नना ननू, न लिमन नाना लिमन नाना, ननीनु व मिनन्नीनी नुनई नौ व मुनाना। इसी तरह जो है आप लाम की भी मश्क कर सकते हैं। लल्लू लला नलू, ललिमन लाना लिमन लाना, ललीनु व मिलल्लीनी लुलैलौ व मुलाला। रा को मोटा पढ़ सकते हैं, रा को मोटा और बारीक पढ़ने के फायदे आगे आते हैं। आप इस वक्त जो है सिर्फ रा को पढ़ने की तरफ दिमाग लगाइए, मोटा या बारीक पढ़ने की तरफ दिमाग मत लगाइए, ना तो आगे जाके आप कंफ्यूज हो जाते। फिर आगे जाके जब मोटा पढ़ना रहा तो जब पढ़ लेंगे, लेकिन बारीक जहाँ पे पढ़ना रहेगा वहां आपको मुश्किल हो जाती है। तो आप शिलोखत खाली पढ़िए उसको, वो जिस तरह वहां पे जो है जबान लगाने से अदा हो रहा है उसको अदा करिए। अब इसके बाद जो है वाद की मखरज है, देखिए वदू वदानदू वलिमन वाना लिमन वाना, वदीनु व मिनद्दीनी दुवैदौ व मुदादा, शशु शशानशु, शलिमन शाना लिमन शाना, शशीनु व मिनशीनी शुशैशौ व मुशाशा, यय्यु ययानयु, यलिमन याना लिमन याना, ययीनु व मिनय्यीनी युययौ व मुयाया। जीम की गर्दन में भी सुनाया था, फिर भी सुना देता हूँ। जज्जू जजा नजू, जलिमन जाना लिमन जाना, जजीनु व मिनज्जीनी जुजैजौ व मुजाजा, कक्कू ककानकू, कलिमन काना लिमन काना, ककीनु व मिनक्कीनी कुकैकौ व मुकाका।
भाई जो है हमारे पास जो है रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास, हर क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे पास, मगर जो है ये रिकॉर्डिंग अब नहीं, इंशाल्लाह बाद में सेंड करेंगे आपको क्लासेस हो जाने के बाद। ये जो है गर्दान लिखकर सेंड करो बोल रहे हैं आप। गर्दान जो है यहाँ शुरू में लिखी हुई है, जब आपको किताब मिलेंगी, किताब मिलने के बाद आपको जो है गर्दान भी मिल जाती है, आप परेशान मत होइए। इब्तदाई सबक में यहाँ पे देखिए सबक नंबर 3 मखारिज हुरूफ की पहचान के नीचे मखारिज हुरूफ की गर्दान बनाए मश्क। यहाँ पे सा से एक बता रहे हैं आपको, एक हर्फ से लिख के बताए आपको सा से। अब आप जो है जहाँ पे आपको जो भी गर्दन बनानी है, यहाँ मिसाल के तौर पे बा की गर्दन बनानी है तो ये सा की जगह बा लगा देना। अब जितने यहाँ पे सा 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 है सबको बा में तब्दील कर देना, बा की गर्दन हो जाती है आपकी। ठीक है, इसी तरह अगर जो है आपको ता की गर्दन बनाना है तो जितने ता लिखे हुए ये गर्दन में, ये पूरे ता को जो है, ये पूरे जो सा है सा को जो है ता में बदल देना। इसी तरह अगर जीम की गर्दन बनाना है तो ये सा जितने हैं पूरे गर्दन में, सा को जो है जीम से बदल देना। आप जो हर्फ की बनाना चाह रहे हैं उसको क्या करना, यहाँ पे लाना और जो है सा से उसको बदल देना, रिप्लेस कर दो आप। आपको जो है गर्दन लिखे भी जाती, आप लिखने बैठे तो और वो याद भी हो जाती है। और याद करने के लिए लिखना जरूरी है आपको, आप जब लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद होता। खाली आप रवानी पढ़ने देंगे याद तो हो जाता मगर जो है अच्छा जहन में नहीं बैठता हो। आप लिखिए पहले, उसको मश्क करिए, लिखने की मश्क करिए। मैं भी जो है अच्छा उसको खूब लिखा, लिख लिख के याद करा, इसीलिए जो है आसानी से मैं आपके सामने बोल सक रहा हूँ, अदा कर सक रहा हूँ इसको। तो मैं आपको भी यही तरीका बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपनाया हूँ ये तरीका। आप भी क्या करिए, पहले इसको लिख लीजिए। आप लिखने के बाद जो भी हर्फ से आपको पढ़ना है वो हर्फ से फिर लिखिए, उसको लिखने के बाद उसको याद करिए, इंशाल्लाह जल्दी याद हो जाता हो। और किसी का कोई सवाल है? किसी का अगर सवाल है तो सवाल लेके आज क्लास को खत्म करेंगे अपन, क्लास का वक्त हो गया हमारे।